औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी वाला जिसकी रिव्यू एक्सरसाइज 13 है, उसके पहले 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें लिखा ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्राम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनको शफ़ल किया गया है और शफ़ल करने के बाद उसकी जिसकी प्रॉबिलिटी फाइंड कीजिए किंग और जैक ऑफ रेड कलर के किंग और जैक की प्रॉबिलिटी फाइंड करें। तो किंग और जैक दो दो ही होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के अंदर, 2 जैक होते हैं रेड कलर के और 2 ही किंग होते हैं रेड कलर के। तो सोल्यूशन में लिखा देयर आर 2 रेड जैक्स एंड 2 किंग आउट ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से 2 रेड कलर के जैक होते हैं और 2 किंग होते हैं रेड कलर के। तो इसलिए हमने लिखा एन ऑफ ए हमारे पास है 2 + 2 2 जैक + 2 किंग। तो एन ऑफ ए टोटल हमारे पास हो गया 4। तो प्रॉबिलिटी निकालनी है 4 की। तो एन ऑफ एस हमारे पास टोटल हमारे पास कार्ड थे 52। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए = 4/52। प्रॉबिलिटी का फार्मूला लगाते हुए 4/52 पर आ गए। तो इनको कटिंग करेंगे, 4 1 = 4, 4 13 = 52, तो 1/13 आ गया। अब सेकंड पार्ट है व्हाट विल बी प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। के 2 कार्ड हैं नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड और क्लब का एक एक कार्ड बना के उसमें 2 कार्ड्स की प्रॉबिलिटी आपने फाइंड नहीं करनी। अगर है देयर 1 कार्ड ऑफ क्लब एंड 1 स्पेड, एक कार्ड जो है क्लब का उसने बोला हुआ है और एक बोला हुआ है स्पेड का। तो एन ऑफ ए हमारे पास हो गया 2। ठीक हो गया, एन ऑफ ए हमारे पास 2 हो गया और एन ऑफ एस हमारे पास 52 कार्ड्स है टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास हो गया 2/52। अब उसने बोला था नॉट 2 का मतलब कि प्रोबेबिलिटी का कम्प्लीमेंट निकालना है। तो पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट = 1 - पी ऑफ ए प्रॉबिलिटी, 1 - प्रॉबिलिटी ऑफ ए। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है। 1 हमारे पास ऑलरेडी वैसे ही होता है माइनस, और पी ऑफ ए हमने जो फाइंड किया होता है प्रॉबिलिटी उसको लिखना होता है 2/52। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बन गया 52/-2/52। अब 52 में से 2 माइनस की तो हमारे पास आके 50/52। जब 2 के टेबल से दोनों को कट किया तो 25/26 हमारे पास पी ऑफ ए आ गए। इनके नॉट टू जो है पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट बनता है हमारे पास, पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कहता है कि 6 कॉइन्स आर टॉस 600 टाइम्स। 6 कॉइन्स हैं और उनको 600 दफ़ा टॉस किए गए। द नंबर ऑफ ऑकरेंस के जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं ऑफ टेल्स की जो आउटकम्स हैं आर रिकॉर्डेड एंड शो इन द टेबल। जो टेल्स की जो आउटकम्स हैं उनको रिकॉर्ड किया गया और टेबल के अंदर लिखा गया हुआ है। अब वो कहते हैं नंबर ऑफ टेल्स 0 100 टाइम्स, 1 19 टाइम्स, 2 105, 3। ये उसकी टेबल बनाया गया है और कहते हैं फाइंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। आपके पास टेबल है तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है इजीली फाइंड करनी है। तो ये देखिए नंबर ऑफ टेल्स, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ टेल्स मैंने लिखी, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज लिखी और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज करते हैं, सम करते हैं तमाम फ्रीक्वेंसी का समीशन एफ या सिग्मा एफ = 600 और डिवाइड करते हैं। अब जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो हर फ्रीक्वेंसी को 600 से डिवाइड करते जाते हैं। 110/600, 19/600, 105/600, 80/600, ये सबको डिवाइड किया और कटिंग करते गए तो हमारे पास ये आंसर आता गया 11/60, 3/20, 7/40, 2/50, 19/150, 41/200, उसके बाद 2/75। ये सब कटिंग करते गए तो हमारे पास ये आंसर आता गया। ये हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करना था जस्ट। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कहते हैं फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 आइटम्स। हमारे पास कहते हैं कि 25 आइटम्स हैं, 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव, जो कि डिफेक्टिव हैं, यानी कि 8 आइटम्स जो ख़राब हैं। फाइंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम। कि आपके पास टोटल 25 आइटम्स थी जिसमें 8 ख़राब हैं और आपने जो फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है वो करनी है नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की। इसकी आपने फाइंड करनी है।
एंड आल्सो फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की। अब मैंने लिखा है नंबर ऑफ आइटम्स एन ऑफ एस, टोटल एस, टोटल आइटम जो है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस इक्वल 25 के टोटल आइटम हमारे पास 25 थी, ठीक है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हमारे पास की 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव, तो एन ऑफ ए इक्वल 8। नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम, अब टोटल 8 25 थी, 8 ख़राब हैं, तो नॉन डिफेक्टिव जो सही हैं वो कितनी हैं, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम 25 माइनस 8 17, ठीक हो गया। अब नॉन डिफेक्टिव की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और नॉन डिफेक्टिव की हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है 17 की। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर 17 है तो टोटल हमारे पास 25 थे, 25 जिसना हमने यहाँ पर किया है सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल किया है और हर एक फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया है। यहाँ पर हमारे पास सारी आइटम्स 25 हैं और नॉन डिफेक्टिव हमारे पास है 17, तो 17/25 करें तो हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई एन, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कौन सी हैं, एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी टोटल आइटम्स। एन ऑफ ए हमारे पास कितना था नॉन डिफेक्टिव का, नॉन डिफेक्टिव हमारे पास बनते हैं 17, और एन ऑफ एस हमारे पास है 25, 17 ओवर 25 मल्टीप्लाई 25 नंबर ऑफ टोटल आइटम जो ट्रायल थी, 25 को 25 से कट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का 17। ये था जी क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज 13 का। ये आज चैप्टर नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।